साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स 2021 का नया वीडियो। 26 से 31 जनवरी 2021 तक के लिए प्रकाशित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 25, 30, 31 या 32। इसका सही जवाब है 32। वर्ष 2021 के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत इस बार कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7 पुरस्कार, 9 पुरस्कार इनोवेशन, 5 शैक्षिक उपलब्धियों के लिए, 7 बच्चों को स्पोर्ट्स कैटेगरी, 3 बच्चों को बहादुरी के लिए और 1 बच्चे को समाज सेवा के लिए में पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 72वें गणतंत्र दिवस पर गलवान घाटी के शहीद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। इसका सही जवाब है महावीर चक्र। कर्नल संतोष बाबू जून 2020 में चीनी सेना के हमले में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है डीआरडीओ ने ऊंचाई से हमला करने वाले कम RCS हवाई खतरों को रोकने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसके ऑप्शंस हैं अग्नि AG, रुद्राक्ष RT, आकाश NG, रुद्र TJ। इसका सही जवाब है आकाश NG। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। अगला प्रश्न है सेना के तीनों अंगों के संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फीमैक्स 21 और कवच का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस हैं पोरबंदर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पणजी, कन्याकुमारी। इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। इन दोनों युद्धाभ्यासों का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन ने हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 कब लॉन्च किया? इसके ऑप्शंस हैं 16 जनवरी 2021, 25 जनवरी 2021, 28 जनवरी 2021, 30 जनवरी 2021। इसका सही जवाब है 16 जनवरी 2021। 1 माह तक चलने वाला यह अभियान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक पहल है। इसमें स्वच्छ ईंधन अपनाने पर फोकस रहेगा। अगला प्रश्न है हाल ही केंद्र सरकार ने किससे जुड़े अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई सी लिंक, राम सेतु, द्वारिका नगरी, कन्याकुमारी। इसका सही जवाब है राम सेतु। साथियों, रामायण में वर्णित राम सेतु को एडम ब्रिज या नाला सेतु भी कहा जाता है। केंद्र सरकार व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पानी के नीचे तैरने वाले पत्थरों पर रिसर्च के लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान राम सेतु के गठन के पीछे की प्रक्रिया पर रिसर्च करेंगे। अगला प्रश्न है जर्मन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत जलवायु प्रभावित देशों में कौन से स्थान पर है? इसके ऑप्शंस हैं दूसरे, चौथे, 7वें, 10वें। इसका सही जवाब है 7वें। भारत पिछले वर्ष जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 5वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में अफ्रीकी देश मोजाम्बिक पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है 25 और 26 जनवरी 2021 को ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया? इसके ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड। इसका सही जवाब है नीदरलैंड। साथियों, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन वास्तविक या अपेक्षित जलवायु और उसके प्रभावों के जवाब में पारिस्थितिक, सामाजिक या आर्थिक प्रणालियों में समायोजन को संदर्भित करता है।
अगला प्रश्न है, किस खेल की भारतीय टीम में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों को फिटनेस के लिए योयो टेस्ट और टाइम ट्रायल परीक्षण पास करना अनिवार्य है? इसके ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। इसका सही जवाब है क्रिकेट। भारत में क्रिकेट की आधिकारिक संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस तरह के टेस्ट को अनिवार्य किया है। अगला प्रश्न है, नवी मुंबई पुलिस की एक दिन का ट्रैफिक पुलिस कर्मी बनने की पहल में बॉलीवुड के किस गायक ने यातायात नियंत्रित किया? इसके ऑप्शन है कुमार सानू, हिमेश रेशमिया, शंकर माधवन, कैलाश खेर। इसका सही जवाब है शंकर माधवन। अगला प्रश्न है, पबजी गेम को टक्कर देने के लिए भारतीय गेम फौजी को किस अभिनेता ने लॉन्च किया? इसके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान। इसका सही जवाब है अक्षय कुमार। भारत ने चीनी गेम ऐप पबजी को बैन कर रखा है। उसके बाद यह स्वदेश निर्मित गेम जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस हैं लाल किला, जनपथ, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन। इसका सही जवाब है लाल किला। लाल किले में 6 दिवसीय कार्यक्रम 26 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। यह इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण था। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी सैन्य टुकड़ी ने राजपथ पर परेड में भाग लिया? इसके ऑप्शन हैं फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों के मार्चिंग दस्ते ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी। ऐसा इतिहास में दूसरी बार हुआ है जब विदेशी सैनिक गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए हों। इससे पहले वर्ष 2016 में फ्रांस की सैन्य टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य सरकार ने सवर्ण आयोग के गठन की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दावोस एजेंडा 2021 के खाद्य प्रणालियों के रूपांतरण हेतु नवाचार विषय पर सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शन है दावोस, नई दिल्ली, जिनेवा, वर्चुअल। इसका सही जवाब है वर्चुअल। यह आयोजन वर्चुअली आयोजित हुआ। इसमें खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का चौथा सम्मेलन जनवरी 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं दोहा, रियाद, नई दिल्ली, ढाका। इसका सही जवाब है रियाद। सऊदी अरब के रियाद में इसका आयोजन किया गया। इस फोरम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक सरकार और उद्योगों की पहुंच बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, 27 जनवरी 2021 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों के रणनीतिक साझेदारी के लिए बने फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। IEA का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं वियना, पेरिस, जिनेवा, वॉशिंगटन। इसका सही जवाब है पेरिस। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की वस्त्र समिति और किस देश के निसेकेन क्वालिटी इवेल्युएशन सेंटर के बीच MOU हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है जापान। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है?
इसके ऑप्शन हैं 46, 66, 86, 106। इसका सही जवाब है 86। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वर्ष 2020 के इंडेक्स में कोविड-19 महामारी से निपटने के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर विशेष जोर दिया। भारत ने 100 में से 40 अंक प्राप्त किए, जबकि प्रथम स्थान पर रहे न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने 100 में से 88 अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट किसने तैयार की? इसके ऑप्शन हैं सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, टाटा ट्रस्ट, न्यायालय, न्याय मंत्रालय। इसका सही जवाब है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल हैं। वहीं 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा न्याय दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली के जनपथ पर निकाली गई झांकियों में किसे प्रथम पुरस्कार मिला है? इसके ऑप्शन है केदारनाथ, चाय की प्रजातियाँ, महाराष्ट्र के संत, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या। साथ ही उत्तर प्रदेश की ओर से इस बार राज्य की सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या की झांकी प्रस्तुत की गई। इसमें राम मंदिर मॉडल की झांकी प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किसे सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं पीके मिश्रा, आर.एस. शर्मा, राजीव गाबा, प्रदीप कुमार सिन्हा। इसका सही जवाब है आर.एस. शर्मा। साथियों, आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। आर.एस. शर्मा इससे पहले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, मध्य एशियन शेफर्ड श्वान की नस्ल अलाबाई के सम्मान में किस देश ने हर साल अप्रैल महीने के अंतिम रविवार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है? इसके ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। इसका सही जवाब है तुर्कमेनिस्तान। साथियों, मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली मुखामेदोव ने यह आदेश दिया है। इससे पहले गुरबांगुली अल्बाई प्रजाति के श्वान की सोने की मूर्ति बनवा चुके हैं, साथ ही किताबें और गीत भी लिख चुके हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि तुर्कमेनिस्तान के पड़ोसी देश रूस में यही दिन स्थानीय घोड़े की नस्ल को समर्पित है। अगला प्रश्न है, कोरोना के कारण बीसीसीआई ने वर्ष 2021 में किस घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं कराने का निर्णय लिया है? इसके ऑप्शन हैं विजय हजारे, आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रणजी ट्रॉफी। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं कराने का निर्णय लिया है, लेकिन इस टूर्नामेंट में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को मैच फीस का भुगतान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही किस भारतीय को एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, रोहन जेटली, जय शाह, वैभव गहलोत। इसका सही जवाब है जय शाह। साथियों, जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। उन्होंने शाह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन पापोन की जगह ली है। मात्र 32 साल के जय शाह एसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। साथियों, आप सभी को यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।